अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल बासित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एबी खान केमिस्ट्री। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 127 एंड दिस इज अबाउट फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन एलिमेंट और फ्लोरीन एटम। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन एटम का है 1s2 2s2 2p5 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर है 9 और इसी के साथ साथ जो सेकंड एटम है वो भी फ्लोरीन एटम है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है 1s2 2s2 2p5। इसका दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम है क्योंकि दोनों सिमिलर एटम्स हैं। फिर अगर आप यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आप ये मालूम कर सकते हैं कि यहाँ पर कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो मौजूद हैं। तो फर्स्ट वन फ्लोरीन एटम में ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल और यहाँ पर 3 है, तो टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स फर्स्ट फ्लोरीन एटम में हो गए 5। और इसी तरह सेकंड फ्लोरीन एटम में भी 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। फर्स्ट वन ये हो गया, सेकंड वन ये और 3 यहाँ पर मौजूद है 2px 2py और 2pz। तो यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है। टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास बन गई यहां पर 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब ये 10 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो इसी कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो है वो बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और फिर इसी मॉलिक्यूल का या दोनों फ्लोरीन एटम्स का जो आपस में कॉम्बिनेशन है एटॉमिक कॉम्बिनेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल कॉम्बिनेशन, एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉम्बिनेशन के बाद जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर बन जाते हैं तो वो भी 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यहाँ पर बन जाते हैं और इसी में शामिल है फर्स्ट वन ये हो गया सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, इसके बाद सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2px, पाई 2py इक्वल टू पाई 2pz, pi star 2py equal to pi star 2pz and then in the last sigma star 2px। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं F2 मॉलिक्यूल में या फ्लोरीन मॉलिक्यूल में। F2 मॉलिक्यूल के लिए जो एमओटी डायग्राम है वो इस तरह ड्रा किया जा सकता है। यहां पर ये फर्स्ट फ्लोरीन एटम है और ये सेकंड फ्लोरीन एटम है। फिर ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है फर्स्ट फ्लोरीन एटम के लिए और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है सेकंड फ्लोरीन एटम। अब यहां पर 1s2 है, ये 2s2, ये 2p5 है और यहां पर भी सेम टू सेम है 1s2 2s2 और 2p5। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं और इसी एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन के रिजल्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ये हो गए हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब इसके बाद जो है आता है इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग के लिए मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है कि इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग जो है वो 3 रूल्स के निस्बत से या उन 3 रूल्स के मुताबिक हम करते हैं जो कि उन रूल्स में शामिल है अबाउ रूल्स, हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। ये 3 रूल्स है और इन 3 रूल्स को फॉलो करके हम इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करते हैं। अगर वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है हमारे पास या हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, जो भी ऑर्बिटल्स है, लेकिन ऑर्बिटल्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग है वो इन 3 रूल्स के मुताबिक हम करते हैं। अब यहाँ पर उन 3 रूल्स को फॉलो करते हुए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग हुआ है। तो ये टोटल 9 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 है। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर अरेंज करते हैं तो इस तरह अरेंज करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिग्मा 1s में आएंगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s, फिर यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर 2। यहाँ पर जो है अबाउ रूल्स भी हम फॉलो करते हैं और साथ में हुन्स रूल भी और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी यहाँ पर। और फिर इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रहते हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर भी अबाउ रूल्स, हुन्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तीनों को हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है जी।
जो सिंगल सिंगल ऑर्बिटल्स हैं ये है सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो किस्म की रूल्स हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट वन होगा अफबाउ रूल्स और सेकंड जो है वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हमारे पास यहाँ पर अरेंज हो गई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18। ये 18 इलेक्ट्रॉन्स है एटॉमिक ऑर्बिटल्स में से, और इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। इसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए आएगा 1/2 NB, यहां पर है 2, 2, 4 और ये हो गए 6, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद है, और बाकी जो है कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 4 और 4 ये 8 हो गए। 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मौजूद है। 1/2 इंटू 10⁻8 यहाँ पर 2 आएगा, 2 के साथ कैंसिल होगा, इसका रिजल्ट जो है या वैल्यू आएगा यहाँ पर 1। अब इस 1 का सिंपल मतलब ये है कि दोनों फ्लोरीन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो मौजूद है, या फ्लोरीन मॉलिक्यूल में F2 मॉलिक्यूल ये पॉसिबल है। 1 से ये पता चलता है कि F2 मॉलिक्यूल पॉसिबल भी है, ठीक है जी, ये फिजिबल है, ये पॉसिबल है, और दोनों एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाता है। अब आते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2 मॉलिक्यूल के मैग्नेटिक नेचर जो है इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक नेचर क्या है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, चाहे बॉन्डिंग हो या एंटी बॉन्डिंग, दोनों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहीं पर भी मौजूद नहीं है। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दोनों किस्म के ऑर्बिटल्स में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, कोई भी एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मौजूद ना हो, तो फिर उस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि ये डायामैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक नेचर के लिहाज से, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक बिहेवियर, F2 मॉलिक्यूल इज डायामैग्नेटिक। ये जो है ये डायामैग्नेटिक इन नेचर है, डायामैग्नेटिक, क्योंकि यहां पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड या हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है वो मौजूद नहीं है।